हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और लगभग हर घर में पूजा का एक नियम होता है। लेकिन पूजा करते वक्त कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भुगतान जीवन भर करना पड़ता है। इसलिए आपको पूजा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पूजा से जुड़े नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्यों को कई क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। ऐसा ही महत्वपूर्ण नियम लोटे में जल भरकर ले जाने से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मंदिर में जल का लोटा ले जाते समय ध्यान रखें ये बातें। जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल से भरा अपना साथ लोटा लेकर जरूर जाएं। वह जल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के अवश्य डालें और चावल के दाने खंडित यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। खाली लोटा वापस घर न लेकर आएं। मंदिर में जल अर्पित करने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर न आएं। इससे घर में वृद्धि रुकती है। इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें। यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें। इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल बिखेरें। फिर पूरे घर में उस जल की छींटे मारें। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें लिखी होती हैं जिन्हें अगर हम अपना लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव वाइब्स घट जाती हैं। वास्तु में घर की दिशा से लेकर घर के रंग तक कई सारी जानकारियां दी गई हैं। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में मंदिर जाने को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जीवन में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंदिर जा रहे हैं तो घर से ही ले जाएं जल। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो जल हमेशा अपने घर से ही भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर वहां जल भरकर भगवान को अर्पित न करें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत बनी रहती है और कंगाली नहीं आती है। वहीं अगर आप मंदिर से वापस लौट रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जल का लोटा खाली नहीं होना चाहिए। वहां से आते वक्त जल भरकर ही लौटें। मान्यता यह है कि खाली लोटा घर में लाने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर में पैसों की कमी हो जाती है। पूजा के लिए अलग रखे कपड़े। अगर पूजा करते समय आप एक जोड़ी कपड़े अलग रख लेते हैं जो सिर्फ पूजा के वक्त पहनते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं। उन कपड़ों में सिर्फ आपको पूजा करनी है। उसे पहनकर ना ही आपको भोजन करना है, ना सोना है और ना ही मोबाइल चलाना है। ऐसा करने से उस कपड़े में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा होगी, जिसे पहनकर आप पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। शाम को घर में जलाइए दीपक। अगर शाम को दीपक जलाकर उसे पूरे घर में घुमाया जाए तो घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शाम की पूजा के बाद घर में दीपक जलाएं और उसे पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी और नेगेटिव वाइब्स कम हो जाएंगी। घर के मंदिर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए? सनातन धर्म में पूजा पाठ से जुड़े कई ऐसे नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसके बारे में जानना जरूरी है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा पाठ और परंपराओं के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पूजा पाठ के खास नियम बताए गए हैं। वहीं घर में सबसे प्रमुख और पवित्र जगह पूजा घर ही माना जाता है। इसलिए पूजा घर में वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं घर के मंदिर में रखी चीजें जैसे कि नारियल, अक्षत, रोली
आदि बेहद शुभ मानी जाती है। इसी तरह पूजा घर के मंदिर में जल का पात्र रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में जल रखने के पीछे शास्त्रों से जुड़े कई कारणों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए। कुछ लोग पात्र को धोने के साथ साथ जल को भी उसी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी बताते हैं। पूजा घर में रखे जल को पौधों में डालें। ज्योतिषी के अनुसार पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए, लेकिन जल डालने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के और शमी के पौधों में न डालें। इससे आपको अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किलें भी बढ़ सकती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तांबे के पात्र में रखे पूजा घर में जल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में हमेशा तांबे के लोटे में ही जल रखना चाहिए। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर में रखा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। जल है शुभता का प्रतीक। ज्योतिषी की माने तो पूजा घर में जल रखने का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते समय रोजाना इस जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। इसे बेहद उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के नियमों के साथ साथ पूजा घर में जल रखना ईश्वर के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाता है। जल से आचमन करने का महत्व। पूजा घर में रखे जल से आचमन करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल की पूजा वरुण देव के रूप में की जाती है, इसलिए आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करना चाहिए। वहीं आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर में कभी जल पात्र को खाली नहीं रखना चाहिए। रोजाना पात्र में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर रखें, इससे आपको लाभ हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे व्रत त्योहार स्टेटस से। आप अपने विचार हमें इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।